ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष बाजी करता है। खासतौर से ऑपरेशन कांग्रेस सिंदूर को लेकर पूरे देश में एक पीड़ादायक घटना के बाद एक सुकून लोगों को मिला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको हम उजाड़ देंगे। तो उनके 9 आतंकवादियों के जो अड्डे और प्रशिक्षण केंद्र थे, जहां खूंखार आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी के पूरे परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं। और एक बड़ा जवाब हम उनके जो पीड़ा पहुंची है उन परिवार के लोगों को, 26 लोगों के परिजनों को, बहनों के सामने उनके पतियों की हत्या की गई, तो हृदय विदारक घटना की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो मुँह तोड़ जवाब दिया जा सकता था वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया गया है। और ये आगाह भी किया है कि यदि आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सर, लेकिन कांग्रेसी नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और सभी दल के लोग इस मामले में एकजुट हैं। और विदेशों में जो दल गए हैं, अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका और कई देशों में, जो पाकिस्तान के हरकतों को वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी आंतरिक जो सुरक्षा की कार्रवाई है उसको बताया जा रहा है। उसमें आप देखिए कांग्रेस के नेता भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं और एनसीपी के भी नेता हैं, ओवैसी जी हैं। सभी दल के लोग इस मामले में एकजुट हैं। इसलिए ये कहना कि इस मामले में भी कोई राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, उससे नहीं। सर, दतिया में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। रीवा में, मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद 6वां एयरपोर्ट रीवा में बना और अब 7वां और 8वां दतिया और सतना में बन के तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन 31 तारीख को होगा। और बुंदेलखंड और ख़ास तौर से हमारी पीताम्बरा माई का जो स्थान है दतिया, वहाँ पर वैसे भी धार्मिक पर्यटन के लिए दुनिया से लोग आते हैं। अब उसमें और गति आएगी। ई लाइब्रेरी का निरीक्षण किया है सर आपने झांसी में? झांसी में ये ई लाइब्रेरी नेट जीरो पर जो बन के तैयार हुआ है, ये एक मॉडल है जिसमें पूरी जितनी बिजली का कंजम्पशन है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सोलार से भी हो रहा है, विंड से भी हो रहा है। और एयर कंडीशनिंग में भी उतनी ही एयर कंडीशनिंग हो जितना ज़रूरी है, उसके लिए इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। नेट जीरो बिल्डिंग जो आज के समय की आवश्यकता है, वो यहाँ पर एक मॉडल के रूप में बन के तैयार हुई है। मैं इसको देखने आया था कि इस प्रकार का काम और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यूपी में मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी निश्चित रूप से बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, तो जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो एक आदर्श काम कर रही हैं। और इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अब जापान को भी पीछे करके, पहले ब्रिटेन को पीछे किया, अब जापान को पीछे किया, अब कुछ दिनों के बाद जर्मनी पीछे होगा और 2047 में अमेरिका और चाइना भी पीछे हो जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में। सीएम साहब, बिहार में चुनाव है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव के घर पर भी काफी उठापटक चल रही है, इसको क्या देखते हैं? चुनावी स्टंट है या कुछ और? अब देखिए, परिवार में उठापटक तो उनके परिवार का मामला है, उसमें कोई भी बात कहना अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी वहाँ पर बहुमत प्राप्त करेगी और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लालू जी की सरकार का जो कुशासन है वो देश के लिए एक उदाहरण बना हुआ था कि कुशासन के प्रतीक बन गए थे लालू प्रसाद यादव जी। और इसलिए अब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। सत्ता में वापस आना की इच्छा उनकी भले हो, लेकिन बिहार की जनता ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेगी। सर, जैसे लालू ने निर्णय लिया है, आपके हिसाब से क्या सही लगता है? क्या सही निर्णय है? अपने बेटे को उन्होंने पार्टी से बाहर किया है। अब ये उनका पारिवारिक मामला है, इसमें बाहर के लोगों को बोलने का क्या उचित है। झांसी के लिए कुछ कहेंगे सर, वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए? झांसी ऐतिहासिक भूमि है, वीरता की भूमि है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब हम लोग याद करते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। अंग्रेजों से यदि देश मुक्त हुआ है तो महान लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें झांसी की रानी की लड़ाई की एक बड़ी भूमिका है।